आगे चलते थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन में बेसिकली लगे द्वारा T3 T4 TSH के बाद सीरम थायरोग्लोबुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर है आफ्टर टोटल थायरोइडेक्टमी फॉर वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। The most important use of the test is to monitor patients after total thyroidectomy for well differentiated carcinoma। फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल, थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट, थायराइड सिंटिग्राफी भी करते हैं, सीरम कैल्सिटोनिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इतना सारा चीज़ आता है। सिर्फ थायरोग्लोबुलिन तक नहीं, सीरम कोलेस्ट्रॉल भी करते हैं, थायराइड ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं, फिर सिंटिग्राफी भी करते हैं, फिर सीरम कैल्सिटोनिन भी इंपॉर्टेंट है, और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले आता है सीरम T3 T4 एस्टिमेशन इज द मोस्ट commonly performed, other tests are not commonly done and some of them are obsolete। पहले हो गया T3 T4 सबसे कॉमन। तो T3 में क्या करते हैं, नॉर्मल लेवल्स हो गया 0.1 से 3.5 नैनो मोल पर लीटर, यहाँ मिली मोल नहीं, ठीक है। मोस्ट हो गया 80% T3 इज प्रोड्यूस बाय द डाइऑडोनेटेड ऑफ T4। T3 बनता है T4 से ही, ऑफ मसल, किडनी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सब जगह पे बनता है, लिवर, मसल, किडनी में बनता है। T3 इज़ 3 से 4 गुना मोर पोटेंट दैन T4। इसका हाफ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटा है। T4 का हाफ लाइफ 7 डेज़ है। T4 बड़ा लंबा चलता है, T4 कम पोटेंट है, T3 हाई पोटेंट है, 4 गुना ज़्यादा पोटेंट है T4 से। T3 जो है वो T4 से ही बनता है। कहाँ बनता है, डीहाइड्रोनेशन ऑफ T4 से बनता है। कहाँ बनता है, लिवर, किडनी और मसल्स और एंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर फ्री T3 जो है वो यूज़फुल है कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ अर्ली हाइपरथायरॉयडिज्म स्पेशली राइज बिफोर द टोटल T4 एंड T3। सीरम T4 जो हो गया नॉर्मल लेवल उसका 55 से 150 नॉर्मल मोल, मिली मोल नहीं यहाँ पे। इट इज़ मेजर्ड बाय रेडियो इम्यूनोअसेसर। T4 को मेजर करते हैं। T4 जो है यूथायरॉइड स्टेट में प्रीडोमिनेंट हार्मोन है प्रोड्यूस बाय थायराइड। T4 लेवल्स रिफ्लेक्ट अपॉन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फ्री T4 एंड फ्री T3 आर द मेन इंपॉर्टेंट वंस। T4 हो गया रेफरेंसेज 12 से 28, 55 में से 12 से 28, तो इसमें हो गया 3 से 9। तो फ्री T4 एस्टिमेट्स आर नॉट परफॉर्म्ड एज रूटीन स्क्रीनिंग इन द थायराइड डिजीज। Use of this test is confined to cases of early hyperthyroidism, Graves' disease, whereas T4 total may be normal but T4 is rest, free T4 is rest। तो गोइटर में, हाइपरथायरॉयडिज्म गोइटर में T4 का फ्री T4 बढ़ता है, ठीक है। मे बी नॉर्मल बट फ्री T4 इज रेस्ड। इन पेशेंट्स विद एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू T4 रेस्ड बट TSH इज नॉर्मल। एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू T4 में क्या हो गया, T4 लेवल्स आर रेस्ड बट TSH इज नॉर्मल। फ्री T4 इज यूजफुल टू कन्फर्म cases of early hyperthyroidism in which levels of both free T3 and T4 rise before total T4, T3 and T4. Free T4 is useful to confirm cases of early hyperthyroidism in which levels of both free T3 and T4 rise before total T3 and T4. Free T4 is useful to confirm cases of early hyperthyroidism in which levels of both T3 and T4 rise before total T3 T4. Free T4 is useful to confirm cases of early hyperthyroidism in which levels of both T3 and T4 rise before total T3 and T4। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में फ्री T4 देखते हैं। फ्री T3 T4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ T4 रिफ्लेक्ट द आउटपुट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है TSH में। तो पहले सीरम TSH एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 0.3 से 5 इंटरनेशनल पर ml ऑफ प्लाज्मा। तो देखो थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होगा, T3 T4 दोनों बढ़ेगा, TSH सप्रेस या फिर अनडिटेक्टेबल होगा। T3 टॉक्सिकोसिस में T3 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, T4 नॉर्मल रहेगा बट TSH सप्रेस हो जाए। हाइपोथायरॉयडिज्म में उल्टा होगा, T3 T4 घटेगा, TSH बढ़ेगा। तो सीरम TSH बताता है कि बेसिकली घटता है थायरोटॉक्सिकोसिस में, T3 टॉक्सिकोसिस में, और हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ता है TSH। हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ता है। फिर सीरम थायरोग्लोबुलिन आता है। ये मेन वे है आफ्टर थायराइड ग्लैंड का थायरोइडेक्टमी कर दिया तो उसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये प्रोड्यूस बाय थायराइड टिश्यू ओनली, हेंस इट इज लेवल शुड बी आफ्टर टोटल थायरोइडेक्टमी। सीरम थायरोग्लोबुलिन टोटल थायरोइडेक्टमी के बाद कम होना चाहिए, बट अगर ज़्यादा है तो ये पता चल सकता है कि वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है कि नहीं। Normally not released in circulation but increases suddenly in thyroiditis, Graves' disease और toxic multinodular goiter MNG में। Serum cholesterol is increased in hypothyroidism and decreased in hyperthyroidism। फिर आता है thyroid autoantibody। more than 90% patient with Hashimoto's thyroiditis में होगा thyroid autoantibody levels Hashimoto के लिए, और 80% patient with Graves have antibodies which are called LATs, long acting thyroid stimulator, ठीक है। LATs होगा long acting thyroid stimulator, ठीक है। तो थायराइड ऑटो एंटीबॉडी लेवल्स मोर देन 90% ऑफ पेशेंट विद हाशिमोटो थायराइडिस में होगा थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट। फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल T3 T4, फिर TSH, फिर थायरोग्लोबुलिन, फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल, फिर थायराइड ऑटो एंटीबॉडी। वो हाशिमोटो के लिए करते हैं थायराइड ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ग्रेव्स 80% ऑफ पेशेंट ग्रेव्स हैव ऑटो
antibodies called LATs, long-acting thyroid stimulator. The detection of these antibodies help in the diagnosis of and also suspect the disease for after clinical manifestation. These include anti-TG, antithyroid peroxidase and thyroid stimulating immunoglobulin. Antithyroid peroxidase levels more than 25 and antithyroglobulin titers more than 1:100 considered significant. TSH receptor antibodies are also present in the Graves' disease. They are largely produced within the thyroid cell. फिर thyroid scintigraphy, फिर serum calcitonin और thyroid releasing hormone. Serum calcitonin के बारे में क्या है? CA also may be alternative screen for the medullary carcinothyroid. उसमें हो गया CA, ठीक है, वो जो एम्ब्रियो से रिलेटेड है उसमें हो गया मेडुलरी कार्सिनोथायराइड में. हाशिमोटो में क्या हो गया? थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट. सीरम कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया? थायराइड हाइपो में और हाइपो में बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल. फिर सीरम थायरोग्लोबुलिन का क्या हो गया? आफ्टर द थायरोइडेक्टमी इज डन, टोटल थायरोइडेक्टमी इज डन, तो उसके बाद नहीं होना चाहिए थायरोग्लोबुलिन, बट होता है तो इसका मतलब वेल डिफरेंशिएट कार्सिनोमा है. फिर एंटी TPO लेवल्स मोर देन 25 per microgram per ml and antithyroglobulin titers more than 1:100 are considered significant. TSH receptor antibodies are also present in Graves' disease. They are largely produced within the thyroid cells. फिर thyroid scintigraphy, फिर serum calcitonin, फिर thyroid releasing hormone. ठीक है.